हे फ्रेंड्स, क्लार्क हल के अधिगम सिद्धांत के बारे में जानेंगे। क्लार्क हल ने प्रबलन अधिगम का सिद्धांत दिया है। इनके सिद्धांत को आवश्यकता न्यूनता का भी सिद्धांत कहते हैं, चालक अंतर्नोद या प्रणोद का सिद्धांत भी कहते हैं और सबलीकरण का सिद्धांत कहते हैं। ये अमेरिका के निवासी थे। इनकी एक बुक है द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, जो बहुत ही फेमस है, पूछा भी गया है। तो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर बुक का नाम क्लार्क हल का है। इनके बुक का नाम ही प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर है। इनके सिद्धांत के बारे में समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है जिस प्रकार स्किनर ने अपने बॉक्स का नाम, जब उन्होंने प्रयोग किया था तो उस बॉक्स का नाम स्किनर बॉक्स रखा था। इन्होंने प्रयोग किया है चूहे पर किया है, और इनके बॉक्स को भूल भुलैया सिद्धांत, भूल भुलैया बॉक्स कहा जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में यह बताने की कोशिश की है कि अगर आवश्यकता नहीं है तो मनुष्य कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए। मनुष्य का कोई भी प्राणी जगत में कोई भी प्राणी कार्य करना नहीं चाहेगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो इन्होंने यह बताने की कोशिश की कि जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी तो हमारे अंदर से वो अंतर्नोद, जिसे हम कहते हैं कि एक प्रबलन की प्रक्रिया, प्रबलन मनोविज्ञान में प्रबलन को कह सकते हैं। इन्होंने प्रबलन या पुनर्बलन एक अभिप्रेरणा का काम करता है। वही हमको इंस्पायर करता है कि हमको इस चीज़ को प्राप्त करना है। अगर हमें भूख नहीं लगेगी, हम खाना खाएंगे? नहीं खाएंगे। यानी किसी भी चीज़ की जब हमें आवश्यकता होती है तभी हम उसको पाने का प्रयास करते हैं। इनका जो प्रयोग था चूहे पर किया था। इनके बस यही समझना जरूरी है। कुछ शब्द हैं जैसे सबलीकरण। सबलीकरण क्या है? यानी किसी भी कार्य को करने के लिए जब हम एकदम दृढ़ निश्चय होकर डिटरमाइन हो जाते हैं कि हाँ, मुझे ये प्राप्ति करना है। अगर हमको किसी भी चीज़ की आवश्यकता है और हम उसको प्राप्त करने में लग जाते हैं, और उसको प्राप्त करने में एक इन्होंने शब्द दिया कि अंतर्नोद। अंतर्नोद या प्रणोदक का सिद्धांत भी इसीलिए इनके सिद्धांत को कहा जाता है। तो ये अमेरिका के निवासी थे। उनकी एक बुक फेमस है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। धन्यवाद।